नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रुला देने वाली दर्दनाक लव स्टोरी। प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता है। प्यार दुनिया का जितना खूबसूरत एहसास है, ब्रेकअप के बाद उतना ही दर्दनाक होता है। यह संपूर्ण जीवन में हलचल मचा देता है। ऐसी ही कहानी अक्षय की है, जो आपको हिलाकर रख देगी। अक्षय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन अक्षय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वो मंत्रमुग्ध हो गया। यानी अक्षय लड़की को बहुत दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद अक्षय उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। वह उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल आने के टाइम वह सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ इंतजार करता रहता था। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतजार करते करते अक्षय को लगभग 5 या 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था। लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण अक्षय ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नज़रें रोज़ रोज़ उसको खोजने लगी, लेकिन वह तो दिखाई ही नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की की काफ़ी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। एक दिन अक्षय उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी हो जाती है और पूछती है, अक्षय तुम कहाँ थे इतने दिन? कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज़ हो? अक्षय इतना सुनकर फपक फपक कर रोने लगा। कहने लगा कि मेरी माँ का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया है, जिसमें मेरा पैर भी जा चुका है। अब ना तो मेरी माँ रही और ना ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, अक्षय सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। मुझे पता नहीं था कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है। अब मैं हूँ आपकी ज़िंदगी में, कभी बुरा नहीं होने दूँगी। इतने में अक्षय ने अनु को गले लगाया और कुछ ही पल में अक्षय का कंधा उसके आंसुओं से भीग गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई। अनु और अक्षय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। अनु और अक्षय इतना ज़्यादा नज़दीक हो गए थे कि साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई। अक्षय और अन्नू का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, उतना ही ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते चले गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया, उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ अन्नू अक्षय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अक्षय भी अन्नू के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए भी तरस गए थे। अन्नू के घर वाले उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे और जब यह बात अन्नू को पता चलती है तो अन्नू शादी से साफ मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अक्षय से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वे उसे मारने पीटने लगे और धमकाने भी लगे और अक्षय को जान से मारने की धमकी देने लगे। तो इस कारण अन्नू शादी को राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अक्षय ही था। उसके बाद अनु ने अक्षय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अक्षय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि
मेरे परिवार के लोग आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर अन्नू। उसके बाद अक्षय भी अन्नू के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय अन्नू, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है? अन्नू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। अनु, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैंने तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। अनु, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसी में मेरी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। अन्नू उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। अन्नू को अक्षय की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए अन्नू शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, और यह सूचना अक्षय तक पहुंचती है। अक्षय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। अगर सच्चा प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, क्या अक्षय और अन्नू ने ये ठीक किया? आप सबकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।